Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, welcome to Guidely SSC and Railway channel. How are you guys? I hope सभी लोग अच्छे होंगे और यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे अपनी अच्छे से एग्जाम की। ठीक है गाइस, तो आज जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन के साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, विटामिन की होने वाली कमी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप कि सभी लोग यहाँ पर सेशन को शेयर करेंगे और अपना ध्यान से पढ़ाई करेंगे। ठीक है गाइस, आज के लेसन में विटामिन जो हैं वो आपके अगर मेजरली देखा जाए तो 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? A, B, C, D, E एंड K। ठीक है, ये 6 प्रकार के विटामिन हैं, जिसमें से आपके जो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका फैट सॉल्युबल, एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल। सभी को इसके बारे में पता होगा, लेकिन इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे कि कैसे आपके विटामिन जो हैं वो आपके डिवाइडेड रहते हैं। उससे पहले हमें क्या पढ़ना है? ठीक है गाइस, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपके विटामिन की खोज किसने की थी और उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपके 1912 में कैसिमिर फंक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, विटामिन शब्द की उत्पत्ति कैसिमिर फंक ने यहाँ पर आपका किया है। कैसिमिर फंक को कैसे याद करोगे गाइस? जैसे कि आप लोग आजकल देखते हो कि विटामिन की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, तो टैबलेट्स को आप लोग कैसे फांक के खाते हो। ठीक है, फांक और फंक से आप लोग इसको रिलेट करोगे और विटामिन को किसने खोजा था ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे जो आपका स्टेटमेंट आता है वो कहता है कि आपका विटामिन वो सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनके होने से भले ही थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ है जो कि आपकी बॉडी में कुछ विटामिन ऐसे हैं जैसे कि आपके डी एंड के जो कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें एडिशनल खाना पड़ता है या सनलाइट से, जैसे कि आप लोग सनलाइट लेते हो तो आपका विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे विटामिन है जो आपके शरीर में ही आपका शरीर जो है वो उसको सिंथेसाइज कर सकता है अपने आप। अब यहाँ पे बात करेंगे कि डी और के को कैसे याद रखोगे। भाई सभी ने गाना सुना होगा बोस डी के, तो एक गाना आया था भाग भाग बोस डी के। ओके, तो ये बोस डी के जो है आपके शरीर में ये रहता है। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि आपके 13 विटामिन है जो कि आपको नेचुरली आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के विटामिन होते हैं, आपके B17 होता है, लेकिन आपको वो चीजें याद रखनी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है गाइस, ज्यादा चीजें पढ़ के हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखिएगा आपका विटामिन डी और के जो है ये आपके बॉडी में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं यहाँ की ट्रिक की। तो यहाँ पर ट्रिक है एक रथ एक टॉफी। जो एक रथ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और उसके ऊपर एक टॉफी लगा हुआ है। ठीक है, टॉफी से आप लोग इस रथ को ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये रथ जो है वो टॉफियों से सजा कर बनाया गया है। रथ एक टॉफी। तो यहाँ पर जो आपके 6 विटामिन है, यानी कि आपके A, B, C, D, E एंड K, तो ये जो विटामिन है ये आपका हर एक वर्ड, हर एक अपने साइंटिफिक नाम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रिक बन जाएगा, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें सबसे पहले विटामिन की, तो सबसे पहला विटामिन कौन सा है आपका? क्या है? विटामिन ए है। और विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम है वो है आपका रेटिनॉल। ठीक है, ए विटामिन है और ए से आपका रोग जो होता है वो कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से, वो नाम है आपका रतौंधी रोग। और दूसरी बात, ए विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। रा से रेटिनॉल, रा से रतौंधी बेसिकली एक ऐसा रोग है जबकि लोगों में क्या हो जाता है, 5 बजे के बाद इनमें देखना कम हो जाता है, बहुत कम दिखने लग जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रत में आपका रात। ठीक है, 5 बजे के बाद औंधी मतलब कि अंधा बनाने लगता है, तो ये आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। रतौंधी रोग जो है वो रेटिनॉल की कमी से होता है। रेटिनॉल जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? कौन से यहाँ पर फ्रूट्स, विटामिन और ये जो होते हैं कहाँ से मिलेगा? तो याद रखिएगा पालक में, गाजर में, हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा आपको विटामिन ए जो है मिलता है, या फिर आपका कॉड लिवर ऑयल में मिलता है। एक फिश होता है कॉड, जिसके लिवर ऑयल में ये आपका विटामिन ए जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो याद रखिएगा गाइस, ए जो है वो रा से याद रखना है, रथ। ठीक है, रा।
ठीक है, तो इसको आप लोग ए से रेटिनॉल याद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हर एक वर्ड जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब जब आप लोग ऑप्शन टिक करोगे तो आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। ठीक है, जब आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि रेटिनॉल है, थायामीन है, या फिर आपका यहाँ पर कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, टोकोफेरॉल है, तो ये यहाँ पर आपको आसान हो जाएगा यहाँ पर एलिमिनेट करने में। ठीक है, एक ट्रिक छोटा सा लिखोगे और वहां पे आपको क्लिक हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला जो विटामिन है वो आपका है विटामिन बी। बेसिकली ये विटामिन B1 का नाम होता है, जिसका नाम है थायामीन। थायामीन जो है वो आपका, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, बेरी बेरी बी से आपको याद हो जाता है, क्योंकि बी फॉर बेरी बेरी आपका रोग आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और ये कौन सा विटामिन है, इसका साइंटिफिक नेम थायामीन है। ठीक है, अगला जो विटामिन है उसका नाम है आपका विटामिन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन सी का जो नाम है वो आपको याद रखना है यहाँ पर साइंटिफिक नेम, वो की है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा खट्टे फ्रूट में पाए जाने वाला विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज्यादा आपको अगर याद रखना है तो वो किसमें होता है, आंवला में पाया जाता है विटामिन सी, नींबू में पाया जाता है, रसीले फ्रूट और खट्टे फ्रूट, ठीक है, उनमें आपका क्या मिलेगा, विटामिन सी आपका पाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, मसूड़ों की सूजन होने लगती है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी अगर हो जाए, तो यहाँ पर जो है गम स्वेलिंग होने लगता है आपका। ठीक है, तो विटामिन सी जो है आप लोग याद रखेंगे, सी से आपका क्या आ जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, अगला जो आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा आपका विटामिन डी, और विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो इससे आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये दो प्रकार के रोग आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, एक तो होता है आपके बच्चों में और दूसरा होता है आपके बड़ों में। तो जो बच्चों में होने वाला रोग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हड्डी होती है वो ऐसे लुचुर पुचुर हो जाती है, मतलब कि ऐसे ऐसे करके मूव होने लगती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बट इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो हड्डी जो है आपका शरीर का वेट ही ना उठा पाए। ठीक है, तो इट्स रियली डेंजरस डिजीज गाइस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बच्चों में देखा जाता है रिकेट्स। अगर आप बड़े हैं, यूथ है, जवान है, बड़े हैं, तो यहाँ पर कौन सा रोग देखा जाएगा, ऑस्टोमेलेशिया। देखिए मेलेशिया या फिर MALE, ठीक है, ये जब भी वर्ड आता है आपका इंग्लिश में भी देख लीजिए तो हमेशा इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऑस्टो मतलब कि ऑस्टो ये किससे रिलेट करता है, ये आपकी बोन से रिलेट करता है। ठीक है, तो बोन में अगर आपका यहाँ पर खराबी आ जाए, ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है, किसकी वजह से, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और विटामिन डी का नाम क्या है, हम लोग याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका कौन सा आ गया, विटामिन सी, जिसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। आर से या फिर र से कौन सा नाम आ जाएगा आपका, ए का नाम है, क्या नाम है आपका, रेटिनॉल है। ठीक है, था से बात करें तो आपका कौन सा नाम आ जाता है, थायामीन आ जाता है, किसका नाम है, ये बी का नाम है। ठीक है गाइस, अगला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, याद रखिएगा आप लोग, साइंटिफिक नेम है आपका टोकोफेरॉल। ये विटामिन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपकी जनरल लाइफ के लिए भी। अगर आप लोग साइंस नहीं भी पढ़ना चाहते तो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ई का जो नाम है वो है टोकोफेरॉल। ठीक है, ई टोकोफेरॉल, ये आपको ऑप्शन टिक करने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी इससे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है आपका विटामिन ई, जैसे कि किसी भी मेल या फीमेल की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए ये आपका विटामिन ई बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अगला विटामिन जो है वो है आपका विटामिन के, और विटामिन के का नाम आपको याद रखना है फिलोक्विनॉन। फिलोक्विनॉन या फिर इसको बोला जाता है फाइलोक्विनॉन, इसको याद रखिएगा। इसके द्वारा अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमना, यानी कि विटामिन के की वजह से क्या हो पाता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग कर पाता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, ब्लड निकलता जाएगा। ठीक है, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ओके गाइस, तो याद रखिएगा विटामिन के की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है, यहाँ पर विटामिन के की कमी से आपका ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपके जो विटामिन हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके वाटर में सॉल्युबल, एक होते हैं आपके वसा में सॉल्युबल। वसा बोले तो आपका फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो इसमें एक सीक्वेंस याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो विटामिन फैट में सॉल्युबल है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा एक वर्ड कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा में यहाँ पर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये जो चारों विटामिन है ये यहाँ पर कीड़ा बनाते हैं। कीड़ा मतलब कि आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। इंसेक्ट किसी को इमेजिन कर सकते हैं, और जो वो इंसेक्ट को आप लोगों ने कढ़ाई में तेल डाल के उसको पकाने की कोशिश करी। मान लीजिए आपका कीड़ा फ्राई खाने का मन कर रहा है, तो वो कीड़ा जब इस तेल में गया तो वो क्या हो गया, वो बिल्कुल ही मेल्ट हो गया, पिघल गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया, ठीक है। जैसे कि आप लोग जौंक पे नमक डालते हो ना, तो जौंक एकदम पिघल जाती है, पानी हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही वो कीड़ा हो गया। तो ये कीड़ा हुआ क्यों है ऐसा, क्योंकि आप लोगों के ये जो विटामिन है ये आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, फैट में घुल जाते हैं। और आपका जो तेल होता है वो एक प्रकार का फैट है, वसा है, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए, आपके कीड़ा हो गए, कीड़ा या फिर KEDA, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। और दूसरे जो विटामिन है यानी कि आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से है, तो याद रखिएगा आपका B एंड C जो विटामिन है वो आपके कैसे विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, पानी में घुलनशील है। आप लोग एक चीज याद रखते हैं, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाती है, ठीक है। और B और C दोनों ही सीक्वेंस में आते हैं, यानी कि पहले B होता है फिर C आता है, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपके सबसे पहले विटामिन की, जो कि आपके फैट सॉल्युबल है। तो रेटिनॉल के बारे में यहाँ पर इंग्लिश में भी डेटा दिया गया है। नाइट ब्लाइंडनेस जैसा रोग यहाँ पर हो जाता है, इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल आप लोग याद रखेंगे। दूसरा जो आता है वो आता है आपका कैल्सीफेरॉल जिसको बोला जाता है, या फिर आपका विटामिन डी। अगर आपको याद भी नहीं रहता है ना, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि विटामिन डी जो है उसके यहाँ पर कैल्सीफेरॉल किसके लिए विटामिन डी होता है, आपकी बोन्स के लिए होता है। और आपके बोन्स के लिए कैल्शियम भी आप लोग सुना होगा, कैल्शियम के बने होते हैं आपके बोन्स। तो कैल्शियम और कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा जो अगला विटामिन आता है वो आता है आपका विटामिन ई, और विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। दूसरी बात, ये हमारी फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर विटामिन के। तो विटामिन के का नाम जो है फाइलोक्विनॉन या फिलोक्विनॉन, जैसा भी आपका मन करे वैसा आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। नॉन क्लॉटिंग करवाता है, मतलब कि ये क्लॉटिंग जमने में जो आपका हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। तो जो आपको याद रखना है यहाँ पर विटामिन के बारे में भी याद रखना है। आगे हम लोग बात करें जो कि आप लोगों के वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब आप लोगों ने जैसे कि आपका विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपका जो नींबू पानी आप लोग बनाते हो, तो नींबू पानी में नींबू में कौन सा विटामिन होता है, वो होता है आपका विटामिन सी। तो पानी में वो घुल जाता है ना पूरी तरह आपका नींबू जो होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। उसके साथ विटामिन बी भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि बी के कौन कौन से पार्ट आपको याद रखने हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपका B1 है, इसको हम लोग थायामीन बोलते हैं, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी है। अगर ऑप्शन में आए कि बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की बी की कमी से होता है, तो विटामिन बी दे दिया 1 दे दिया जाएगा, विटामिन B2 दे दिया जाएगा, विटामिन B9 दे दिया जाएगा। 9 जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका फॉलिक एसिड कहलाया जाता है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका यहाँ पर फॉलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है आपको देना है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर B2 की बात करें, यहाँ पर कुछ ही विटामिन है जिनके नाम आपको याद रखने हैं, बाकी आप लोगों को याद रह जाएंगे, ठीक है। विटामिन 2 जो है, B2 जो है वो यहाँ पर राइबोफ्लेविन नाम का होता है। राइबोसोम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो राइबोसोम आपके यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, 80S और 70S। अगर आप लोगों ने बायो की क्लासेस ली है मेरे, तो मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, 80S एंड 70S। तो ये 2 प्रकार के हैं। तो B2 भी आपका क्या नाम रखता है, राइबोफ्लेविन नाम रखता है, ठीक है। ऐसे करके कनेक्ट करके आप लोग 2 चीजें याद रख सकते हैं। अब आपका यहाँ पर बात करते हैं B3 की। तो B3 जो है उसको हम लोग बोलते हैं नियासिन।
तो नियासिन या फिर आपकी कोई नीज होगी, यानी कि भांजी या भतीजी होती है, उसको नीज बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 आप लोग इमेजिन कर लो कि आपकी 3 भांजी या 3 भतीजी हैं, तो ये ऐसे करके आप लोगों को याद हो जाएगा। B3 का नाम क्या है? नियासिन है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। अगला जो है आपका यहाँ पर B5 है। B5 की बात करें यहाँ पर, तो आपका इसको बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक, जब भी आपका वर्ड आए पेंटो, मतलब कि पेंटा या पेंटो, तो ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, 5 को रिप्रेजेंट करता है पेंटो, पेंटा, ठीक है। पेंटागन आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये जो है आपके यहाँ पर आपको पता चल जाएगा पढ़ते ही कि ये किस विटामिन का नाम है, पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी जो आपकी बीमारी है वो पेरेस्थेनिया है, पेरेस्थेसिया है, जिसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। बेरी बेरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर B6 की जरूर याद रख लेना, इसकी डिजीज भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, आपका B6 का नाम क्या है, आपको याद रखना है पायरिडोक्सिन, पायरिडोऑक्सिन, पायरिडोक्सिन, ठीक है। पायरिडोक्सिन जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया रोग जो है वो विमेन्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है, जिसमें आप लोगों को रक्त में आरबीसी में आपकी हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। तो आरबीसी का आपको याद रखना है। यहाँ पर B7 की बात करें तो इसका नाम जो है वो बायोटिन है, ठीक है। 17 बोलते हैं तो इसको बायोटीन बोल लेना, 7 बायोटीन, ठीक है। अब आपका यहाँ पर याद रखना कि आपका बायोटीन जो है वो यहाँ पर याद रखिएगा, आपका डर्मेटाइटिस रोग जो है वो याद करना है आपको। डर्मेटाइटिस या फिर आप लोग बोले कि आपका यहाँ पर जिल्द की सूजन इसको बोला जाता है, ठीक है। या फिर आपका एंटराइटिस, ठीक है, आंत्र शोध, यानी कि आपकी आंतों में सूजन आ जाना, या फिर आप लोगों को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये किसकी वजह से? यहाँ पर B7 विटामिन की कमी से हो जाता है, ठीक है। B9 विटामिन आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? फॉलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। फॉलिक एसिड, इसका नाम जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड है, ठीक है। मेगलोब्लास्टिक जो है इसका बीमारी है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, आपका मेगलोब्लास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना है आपको, मेगलोब्लास्टिक में यहाँ पर आरबीसी का जो शेप है वो अलग हो जाता है, ठीक है। आरबीसी का जो शेप है वो बदल जाता है। B12 का नाम याद रखना है यहाँ पर साइनेकोबैलामिन, ठीक है। साइनेकोबैलामिन यहाँ पर याद रखिएगा। एनीमिया रोग फिर से इसकी कमी से हो जाता है, साइनेकोबैलामिन। अब इसका नाम जो है आपका साइनेकोबैलामिन, साइनेकोबैलामिन। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज यहाँ पर मिल रही होगी कि आपका जो कोबैलामिन है, यानी कि कोबाल्ट यहाँ पर पाया जाता है। तो इसके नाम में ही ये छुपा हुआ एक और आंसर है आप लोगों के लिए कि कोबाल्ट एलिमेंट किस में मिलता है? B12 में मिलता है। ये याद रखिएगा, एडिशनल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करें विटामिन विटामिन सी की, तो ये आपका आ जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है गाइस? स्कर्वी रोग हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, सी सा का साउंड करता है और सा से ही आपका कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग है, ठीक है। स्कर्वी रोग है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और स्वेलिंग ऑफ गम्स, यानी कि आपके जो मसूड़े हैं उसमें क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है, ठीक है गाइस। तो ये है था आपका विटामिन का चैप्टर, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। एक मुझे कमेंट करके आंसर कीजिएगा कि आपका विटामिन कौन सा विटामिन है जो कि आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम जरूर लिखिएगा आप लोग, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.